सबको ना। यस हाँ सर। सर। नहीं, स्क्रीन स्क्रीन भी दिखता है सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, दो रूट को सॉल्व करना है। तो दो रूट को सॉल्व करना है तो पहले ऑब्वियस सी बात है, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा होगा तभी सॉल्व करने के लिए दिए है ना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करना सीख चुके हैं। मतलब ऐसा स्क्वायर रूट के नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर सर्ट्स होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर इरेशनल नंबर होते हैं तो ए प्लस रूट बी के फॉर्म में होता है, ए प्लस रूट बी के फॉर्म में। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल चुके हैं ना। ये वाले नंबर को टू ए बी लेके ए एंड बी आइडेंटिफाई करते हैं, याद है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सॉल्व हो रहा होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा होगा तभी ये सॉल्व होगा। इसमें और कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा था। इसका स्क्वायर रूट निकलने के लिए ये वाला टू ए बी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है नंबर, और ये रूट वाला जो पार्ट है टू ए बी। तो यहाँ से ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स इंटू, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से एक्स कॉमन निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ए को हम लिख सकते हैं रूट एक्स, एंड बी को क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस। तो उसके बाद हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक करते हैं। बस ए स्क्वायर एक्स आ रहा है, बी स्क्वायर वन माइनस एक्स आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्स एक्स का जगह बनाएगा ना, आएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला, मतलब हम डायरेक्ट भी बोल देते हैं अगर ए और बी निकल गया, ए और बी निकल गया तो उन दोनों का सम स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा ए। क्लियर है, ये स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। क्लियर है सबको। याद होगा ना, पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन की जगह पे ये लिख सकते हैं, है ना। वन की जगह पे ये लिखा, फिर टू ए बी की जगह ये लिख देते हैं, टू इंटू रूट एक्स इंटू, तो ये जगह रूट एक्स का स्क्वायर, ये जगह रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये फिर टू ए इंटू बी। तो ये पूरा फॉर्मूले में सेट हो गया फाइनली, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का रूट, तो इट विल बिकम रूट एक्स प्लस। ठीक है, ये क्लियर है सबको। यस सर। याद है, इसको पहले भी हम किए थे। तो ये बीच में माइनस है तो इसको माइनस आ जाएगा, दूसरा जब निकालेंगे तो सेम है, बस माइनस आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू इंटू वन वाई। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। जी सर। सबको क्लियर है ना। यस ओहो, सर। अच्छा, इसमें ये लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है क्या, ये क्यों लिखा है ये, उसका क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। वो नहीं लिखता तो क्या दिक्कत है, मतलब कुछ भी चीज लिखा है तो उसका मीनिंग होगा तभी लिखा है ना। यहाँ पे जो लिखा है, जो जो एक्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स बोला है वन बाई टू से बड़ा है ना, और वन वन बाई टू से वन के बीच में। स्क्वायर रूट में आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया था, याद हुआ कि रूट अगर ऐसा लिखा है तो इसको वन माइनस रूट टू नहीं लिखते, गलत होता है, ये गलत होता है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव नहीं लिखते, याद होगा ना। रूट टू माइनस वन लिखते। तो जब भी स्क्वायर रूट भी निकालते थे तो ए और बी आइडेंटिफाई करते थे तो मैं बोलता था ए ग्रेटर देन बी लिखना है।
तो प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं, माइनस वाले में। तो यहाँ पर कैसे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है? रूट एक्स बड़ा है कि 1 माइनस? तो इसके लिए ये दिया है ना, इसके लिए कौन सा बड़ा है निकालने के लिए दिया है। अभी बोल रहा है एक्स 1/2 से लेके 1 के बीच में है एक्स, है ना। तो अब सी बात है, अगर 1/2 या 1/2 से बड़ा, अगर 1/2 है तो दोनों 1/2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1/2 से बड़ा है ये 1/2 से बड़ा है और 1 के बीच में है, तो ये देखो छोटा हो जाएगा ना। मतलब 1 से माइनस करना है, तो 1 से अगर हाफ ज्यादा माइनस करेंगे तो हाफ से तो कम ही आएगा। तो अगर एक्स 1/2 से 1 के बीच में है तब रूट एक्स बड़ा होगा। तो हमने सही लिखा है यहाँ पर, है ना, हमने ये सही लिखा है, तो इसलिए आंसर सही आ रहा है। लेकिन सपोज करो आंसर चेंज हो जाता है, देखो कब चेंज हो जाता, बताना जरूरी है। अभी तो मैं बिना बताए भी आगे बढ़ सकता था क्योंकि आंसर आ रहा है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर ऐसा दिया होता उस केस में क्या होगा देखो। 1/2 से छोटा कोई वैल्यू लेना है, फिर 3/4 लेना है, तो 3/4 लेंगे तब ये छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो 0 से 1/2 के बीच में है तब ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो इसको सामने रखेंगे। तो जब इसको सामने रखेंगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। पहले का ये आएगा और दूसरे का क्या आएगा, माइनस में फर्क पड़ेगा, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये और ये कट जाएगा, 2√x में उस केस में। लेकिन अभी हमारा आंसर सही है। बात क्लियर है जो मैंने बताया अभी? बात क्लियर है? सर फिर से कैसे बड़ा क्या? सर नहीं समझ में आया कैसे। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया ना कि इसका स्क्वायर, जैसे मैं बता रहा था 3 + 2√2 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए, चलो जल्दी। या 3 - 2√2 का स्क्वायर रूट निकालिए, चलो। क्या था इसका स्क्वायर रूट, बताओ जल्दी। सर 3 + 2√2 1 + √2 आएगा। 3 - 2√2 का पूछा। जल्दी जल्दी बताइए, 3 - 2√2 का। सर √2 - 1। तो उसको 1 - √2 क्यों नहीं ले रहे हम? शर्ट्स नेगेटिव हो जाएगा इसलिए। तो यही चीज तो यहाँ पर समझा रहा था ना। ये हमको पता है कि इसको जब भी हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं ए एंड बी, है ना, तो एक तो आता है √2 और एक आता है 1। किसी को भी ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको ए लेंगे तो आंसर 1 - √2 आता है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर भी समझाऊं क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो जिस भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो इस नंबर को भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं ना। बात क्लियर है? यस। इस नंबर को भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो चलो फिर से बताते हैं जिसको नहीं समझ में आया। इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं √x - 1 - √x। ये बात क्लियर है कि जो कौन बोल रहा था नहीं समझ में आया? सर मेरे को नहीं समझ। अर्चित, है ना। तो ये लाइन क्लियर है कि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ये लाइन क्लियर है ना? यस। अच्छा,
अब हमको इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। अगर रूट एक्स बड़ा है, सपोज करो रूट एक्स बड़ा है 1 माइनस रूट एक्स से, तो आंसर आना चाहिए क्या रूट एक्स में है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर लिखना है, ठीक है ना। लेकिन सपोज करो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो फिर आंसर क्या आएगा। दो कंडीशन लिख सकते हैं, चलो दो कंडीशन लिख सकते हैं। पहले कंडीशन में रूट एक्स बड़ा है 1 माइनस रूट एक्स से, तो हमको आंसर लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। दूसरे कंडीशन में ये बड़ा है, तब आंसर लिखना पड़ेगा ये बात क्लियर है Yes, sir. है ना। तो जो कंडीशन हमको इसीलिए दिया है, हमको दिया है एक्स की वैल्यू दिया है, क्या दिया है 1/2 से लेके 1 के बीच में। तो क्या इसको देख के बता सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है तो कौन बड़ा होगा, रूट एक्स बड़ा होगा कि 1 माइनस रूट एक्स बड़ा होगा, बताओ। या सिंपल सी बात करते हैं, एक्स बड़ा होगा कि 1 माइनस एक्स बड़ा होगा। एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में कुछ भी रखना है, तो एक्स बड़ा होगा कि 1 माइनस एक्स बड़ा होगा, कौन सा होगा बताओ। अर्चित बताओ जल्दी। Sir, X. एक्स बड़ा होगा, तो ये वाले केस में हम यही लिखें जो गिवन केस है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगर केस को चेंज कर दूं, मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता था हम लिखें वो इस केस के लिए सही है, लेकिन हम बिना सोचे समझे लिखें तो भी हमारा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोच के लिखते हैं तब क्या है, अगर अगर ये देता तो हमारा तो बिना सोचे समझे में गलत होता। हम बिना सोचे समझे लिख रहे हैं, तो अगर अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं जो गिवन है, अगर मेरा बताने का मतलब ये, अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके जगह क्वेश्चन में ये दे देता तब भी इग्नोर करते और यही लिखते तो आंसर तो गलत हो जाता, क्योंकि इस केस में 2 रूट एक्स आ रहा है। अब इस केस में देखो, इस केस में 1 माइनस एक्स बड़ा है, 1 माइनस एक्स बड़ा है तो 1 माइनस रूट एक्स बड़ा है रूट एक्स से, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा। तो जब ये वाला लिख रहे हैं तो कौन कौन तब आंसर क्या आ रहा है, 2 रूट एक्स आ रहा है। अभी क्लियर है हर चीज, तो दोनों केस में आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या नेक्स्ट 32 भी डाउट है, 32। नो सर 33। 32 किसी का डाउट नहीं है। सिद्धार्थ संजीव आपने लिखा है, सिद्धार्थ आपका डाउट है 32। हाँ यस सर. सर, मेरा भी डाउट है। सीधे सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये तो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, मतलब हम शायद दोनों का पावर सेम कर सके, दोनों का बेस सेम कर सके। बेस सेम हो जाएगा तो पावर सेम हो जाएगा ना। तो हमको बेस को फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि ये इसमें किसका पावर है और इसमें किसका पावर है, बस यही करना है ना। तो 252 को फैक्टराइज करो, पहले फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से बन जाएगा बता रहा हूँ। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी। 252 का भी करो और 1512 का भी करो और बताओ क्या है। सर 252 का 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7 और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 का कितना आ रहा है पावर, 2 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। 1512 का बताइए। सर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब Sir, इंटू 2 cube 7। into 2 क्यूब 2 to 3 क्यूब इंटू 7। इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पे √7 लगा देंगे एज पर क्वेश्चन, तो इंटू 7 की पावर हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 1 है, तो यहाँ पर 7 3/2 है, यहाँ पर 7 2 है तो 3, मतलब इसका अगर 3/2 पावर रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ऊपर वाले का अगर 3/2 पावर रेस कर देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा कि नहीं, है ना। इक्वल रेस 3/2 पावर ऑफ 30, यहाँ से क्वेश्चन को समझा जा सकता है।
इसका 3/2 पावर रेज कर देंगे, तो अपने आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 क्यूब आ जाएगा, 3 क्यूब आ जाएगा एंड 7 पावर 3, ये होगा कि नहीं बताइए। Yes, sir. ये क्लियर है? तो यहाँ पर 5x माइनस 2 है, यहाँ 4x माइनस 5 है, ठीक है। तो मैं ये तो लिख सकता हूँ 252 टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 1512√7, है ना, ये हो रहा है ना, ये आ रहा है जो कि ये, ठीक है। तो 252 इस होल की पावर कितनी है? तो 252 की जगह ये लिख लो। यहाँ से पावर 2 बाहर निकाल देंगे, यहाँ से पावर 3 बाहर निकाल देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना। यहाँ से अगर पावर 2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 3, है ना, सबका रूट ले रहे, पावर 2 बाहर निकालना मतलब सबका रूट लेना, √7 ये आ जाएगा। इसकी पावर 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ 3 पावर निकाल दें मतलब सबका क्यूब रूट ले रहे हैं, तो 2 क्यूब का 2 हो जाएगा, 3 क्यूब का 3 हो जाएगा, और 7 पावर 3/2 होता है, 7 की पावर 1/2 हो जाएगा। मतलब ये देख रहे हैं कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में रिलेशन है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आई होप अब समझ में आ गया, बन जाएगा ना, सबसे बन जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट इज व्हाट? सर 30 Sir, note करना है. ठीक है, सर 33। कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। ऊपर करना है क्या? Yes, sir. थोड़ा सा ऊपर कर दो. सर वो 5x माइनस 2 इंटू 2 होगा ना? डिवाइड बाई 2 होगा, एक मिनट, सॉरी, हाँ इंटू 2, 2 कॉमन लेंगे, पावर 2 बाहर लेंगे, सॉरी, इसमें से पावर 3 निकालेंगे ना। ठीक है, हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया सबका। Yes, sir. 33 ना,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो कराया था क्या क्लास में एक बार? चलो फिर से ये एक सेकंड हम्म? जरा प्रश्न क्या बोल रहे हो? यहाँ करो क्या? कौन क्या बोल रहा है? ठीक है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे सोचना है? हम ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं। एक्स प्लस 1/x2 दिया है ना, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 निकालना है। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। अच्छा, इसका रूट इमेजिनरी आ रहा है तो इमेजिनरी रूट निकालेंगे, नहीं तो इमेजिनरी या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड रूट आएगा ना, स्क्वायर रूट वाला, वो निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। रूट निकाल के करेंगे तो टफ पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये 5 दिया है, सपोज करो 5 दिया है और ये निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? तुरंत स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो क्वाड्रेटिक बनेगा ना, x प्लस 1/x=5 क्वाड्रेटिक बनता है, हमको पता है। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक जा सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक से यहाँ भी तो आ सकते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? x प्लस 3/x ये चाहिए होगा। जैसे, है ना, जैसे सपोज को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो 2x उधर जाएगा, x को इधर ले आएंगे या x से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस 5/x इक्वल टू 2। ये हर क्वाड्रेटिक में ऐसा मिल सकता है, हर क्वाड्रेटिक में ऐसा मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मिलेगा, x वाले टर्म को उधर ले जाना है, इसलिए 3 दिया ना, तो 3/x आ जाएगा। अब x से डिवाइड कर दो बोथ साइड। बात क्लियर है? तो हो गया x प्लस 3/x इक्वल टू 5। बस अब बोथ साइड स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। हो जाएगा। आई होप। क्या है आंसर बताइए? चलो इसको कंप्लीट करके आंसर बताइए जल्दी। 19 ठीक है, जिसका नहीं, 90 रहेगा। जिससे नहीं बना था वो जल्दी कंप्लीट करके बताइए। जिससे नहीं बना था स्क्वायर करके आंसर निकालिए, और हो जाए तो बताइए, फिर आगे करते हैं। हो गया? जिससे नहीं बना था उनसे हो गया? यस यस सर। नेक्स्ट क्या 34 भी है क्या डाउट? थर्टी फोर तो नहीं दिख रहा, किसी ने नहीं पूछा। 35, 35 बताना है कि हो गया? सर आइडेंटिटी में उसमें मिस्टेक हो गया 35 में। लेकिन बन गया ना, बाद में बन गया। नो सर, हाँ यस सर, बाद में बन गया। अगर किसी से नहीं बना तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर कैसे करेंगे 35? कार्तिक को कार्तिक, ठीक है।
7 to the power log 5 and 5 to the power log 7, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है तो उसमें किसी एक को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, चेंज करके ना। ये तो पता है ना, a to the power log b है, ठीक है ना। तो ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये b to the power log a हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बहुत बार कर चुके। तो √7 को यहाँ ले जा सकते हैं या फिर √5 को यहाँ। तो कोई एक को चेंज करना है, दो यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 लेते हैं, तो 5 को चेंज कर लेते हैं ना। तो 5 को चेंज करके √7 यहाँ ले जा सकते हैं, या पहले इसका 1/2 निकाल के ऊपर ले आ सकते हैं ना। तो ये ऐसा है ना, √7 के पावर लॉग 5 ऐसा है, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं 7 to the power 1/2 to the power log 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो इट विल बिकम 7 to the power 1/2 into log √5, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 7 to the power log √5, मतलब ये वाला रूट यहाँ पर चला जाएगा ना। कोई दिक्कत है इसमें? हम इसका लिख सकते हैं 7 to the power log √5 माइनस √5 to the power log, तो दिख ही रहा है ना, 0 आएगा। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, 7 यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। इंटरचेंज क्या करना, दोनों सेम ही है इस फॉर्मूले से, तो 0 आ जाएगा। बात क्लियर है कार्तिक? यस सर। लिखना है कि इसको नोट करना है? चलो हाँ सर, 2 मिनट। 1 मिनट दे रहा हूँ ना, 1 मिनट जल्दी सॉल्व कर लीजिए नोट। यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्या है? बताइए नेक्स्ट क्या डाउट है? 37 एक बार बता। इसमें क्या x - 1/x गिवन है और इक्वेशन बनाना है, मतलब वही एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम लेके सॉल्व किए थे? देखो क्वेश्चन देख के समझ में आता है ना, एलसीएम भी इसका लेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, पावर 4 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करके एलसीएम करें तो पावर 4 आएगा कि नहीं? हाँ, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो x² + 1/x², ये तो याद है कितना होगा, 169, और इधर का -2 + 2 171 आएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो x², इसको इधर ट्रांसपोज कर देना, आंसर आ जाएगा 1 = ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो। सर एक और बार बता दें। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन बताना है क्या कि दूसरा कुछ? सर यही बोला।
यहाँ पर क्या x माइनस वन, अच्छा इसको स्क्वायर कर रहा तो समझ में नहीं आया। सबसे पहले यहाँ पर अप्रोच कैसे करना है ना क्वेश्चन को, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 दिख रहा है। हमको पता है जब हम x प्लस वन बाई एक्स का एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म आता है और x का टर्म आता है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर 4 का टर्म आएगा एंड एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि इसका स्क्वायर करने के बाद एलसीएम लेना है, डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना। पहले मैंने स्क्वायर किया तो ये पता है ना स्क्वायर करके इतना आ जाएगा, ये करके देखो स्क्वायर, आप लोग करके देखो स्क्वायर। ये कम हमने कम लिखा है तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2ab, तो माइनस 2ab में 2 आएगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स कट जाएगा 169, 2 इधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा, फिर एलसीएम ले लिए। क्या दिक्कत है, अभी क्लियर है? उत्सव कौन पूछा था? हाँ सर। सामत, अभी क्लियर है? तो समझ। एलसीएम हाँ, तो- एक्स स्क्वायर तो ऊपर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर इधर के, और हमको पूछा किसकी वैल्यू है 171 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, वो तो मिल ही गया, बस एक्स टू द पावर 4 को इधर लेके जाना है, वो तो सबको समझ में आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? इसकी वैल्यू आ रही है ये 1, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 है ना। ठीक है सर। और कुछ नेक्स्ट है? नेक्स्ट जब तक लिख लूं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्टी सेवन के बाद जल्दी आगे बोलिए। सर 39। सर 38। सर 38। 38 वो आगे का क्लास में बताया है। 38 यस सर 38। आज डाउट क्लास में थे आप लोग? डाउट क्लास में सेम क्वेश्चन तो पूछे, बस थोड़ा सा अलग है, पैटर्न बताना है। और फिर ऐसे क्वेश्चन तो फेस टेस्ट से पहले बताया और पहले भी बहुत बार किया और अभी अभी कितने बार करिए, अभी फेस टेस्ट से पहले बताया था, है ना, फिर डाउट क्लास में आज बताया हम। अभी भी आज की डाउट क्लास के बाद भी यही बनेगा, ये बन जाएगा। बन सबसे जो पूछ रहे हैं उनसे बन जाएगा। कि बताऊं भाई, जल्दी बोलो, चलो ट्राई करो, भी नहीं बनेगा तो फिर जिनसे नहीं बना था जल्दी ट्राई करो। आज थे क्या डाउट क्लास में? कौन कौन नहीं था डाउट क्लास में? वीडियो भी भेजा हूं मैं। ये F1 है तो x माइनस वन एक फैक्टर हो गया, है ना, F2 है तो x माइनस टू हो गया एंड F3 है तो x माइनस थ्री हो गया, ऐसा करते। और क्या वो है फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, तो F4 भी चाहिए ना, तो F4 भी दिया है तो x माइनस फोर गया, ठीक है। और पूछा F5 और x टू द पावर 4 की पावर का कोफिशिएंट 1 दिया है, इसी को लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे ना, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये हो गया, बस रिमाइंडर हमको चाहिए ना, उसमें पैटर्न देखना पड़ता है ना रिमाइंडर का, प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। F1 दिया है तो ये क्वेश्चन करे ना, आज ही किए हैं। F1 इक्वल टू 1, F2 इक्वल टू 2, F3 इक्वल टू 3 है, तो क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल क्या बनना चाहिए? सर k into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 plus x। ठीक है ना, प्लस इसका, हाँ 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो x पे x, रिमाइंडर x बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखने पे मतलब फर्स्ट टर्म, किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 2 है, 1 रखने पे 2 मतलब फर्स्ट टर्म 2, 2 रखने पे 8 मतलब सेकंड टर्म 8, 3 रखने पे 18 मतलब थर्ड टर्म 18, इसका 32, बताओ इसका क्या होगा जनरल टर्म? सर 2x square। सर 2 into x square। वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे 2 into 1 है, 2 into 4 है, 2 into 9 है और 2 into 16 है, तो 2x स्क्वायर आ गया। तो रिमाइंडर की जगह रख दो 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो F1 पे 2 आ जाएगा अपने आप, F1 पे ये 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा,
F2 पे ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x-2 रखा है, क्योंकि 2 पे ये 0 हो जाना चाहिए और यहाँ से 8 आ जाना चाहिए। F3 पे x-3 रखा है तो 0 जाना चाहिए और 9 इंटू 2 18 आ जाना चाहिए। तो पॉलिनोमियल हमारा सही बना है, जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो बस F5 निकाल लेना। तो 5 - 1 4 इंटू 5 - 2 3 2 1 24 प्लस 50 है ना, तो 74 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जल्दी, किसी को नहीं समझ में आता पूछ सकता, तो नोट कर लो जल्दी। सर लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट। सर 39। 39 विदाउट है, इसको स्क्वायर करके बनाना है ना, स्क्वायर करके सॉल्व करिए। स्क्वायर बार करके क्वालिटी होगा, फिर सॉल्व करना है। ट्राई किए हो आप लोग? सर ऑप्शन में वैल्यू पुट करने से भी बन जाता है। हाँ, उससे भी बन जाता है, Yes, ऑप्शन में sir. वैल्यू पुट कर। बताना है क्या इसको? हाँ चलो, नेक्स्ट क्या है? Sir, 47. Sir, 43. प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन सर तो ऐड 40। है। 40 भी, 40 में क्या है? ये भी प्रूफ किए थे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, प्रूफ किए थे। रेट क्या करो ना, रिवाइज क्या करो बेटा, जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लास नोट ही बनाना है, इसको बोलते क्लास नोट बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बार बोलो ना, क्लास नोट बनाइए, शॉर्टकट समराइज क्लास नोट बनाइए। हर क्लास में जो पढ़ते हैं उसका समरी हमको लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सब मुझे क्लास फेज 1 का क्लास नोट शेयर करेंगे, फेज 1 का समराइज वाला सबसे मुझे चाहिए, चारों चैप्टर का, ठीक है ना? कब तक करेंगे बताओ? कब तक करेंगे बताओ? हाँ, सार्थक कब तक करोगे? दिव्यांश, आप लोगों को बोला था ना, मिले थे मेरे से, तो सार्थक कब तक करोगे? समर्थ, समर्थ कब तक करोगे? क्या सर? समराइज नोट कॉपी कब तक शेयर करोगे, जिसमें ये सब लिखना है? जिस दिन ये पढ़े उस दिन लिख दे कि ये ग्रेटर देन 0 होता है, बस लिख दिए, ऐसे लिख दिया x+1/x, जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा उसको समराइज लिख दिया, समरी लिख दिया। वो कॉपी कब तक शेयर करोगे? उससे कितना इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताया, कभी आप लोगों को रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, उसको देखते रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं, किसी भी दिन नोट के एग्जाम दे सकते हो।
चलो इस पर और डिस्कस करूंगा उसका क्या फ़ायदा है, लेकिन ये मुझे चाहिए। नोट नहीं बनाया तो नोट खोलो अपना, क्लास कॉपी खोलो और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के मुझे भेजो, ठीक है। सब क्लियर है ये अभी, क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से नेक्स्ट क्लास तक कुछ काम नहीं है आप लोगों को, तो आज से नेक्स्ट क्लास तक यही करके भेजना है, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है। सबको ही भेजना है, जो नहीं भेजेगा उसको नेक्स्ट क्लास में मैं ही नहीं करूँगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पूछा है कि कैसे है, तो इसको याद रखना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये और हम प्रूफ कर रहे थे, कैसे प्रूफ कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ऊपर वाला 2 अंदर चला जाएगा तो हाफ, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे ऐसा, ए स्क्वायर माइनस 2ab के लिए हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो पॉजिटिव प्रूफ हो जाता है, तो बस हम वही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर 2bc को खत्म करने के लिए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर चाहिए, जो कि हमारे पास है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। वैसे 2c को खत्म करने के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, वो भी है। तो देखो जितने टर्म्स थे सब यूज हो गए, 2 टाइम्स ए स्क्वायर यूज हो गया, 2 टाइम्स बी स्क्वायर यूज हो गया, 2 टाइम्स सी स्क्वायर यूज हो गया, मतलब सब यूज हो गया। और पहले से 1/2 है ना, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो मॉडिफाई करके हम इसको इस फॉर्म में ले आए, जो कि ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। तो तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो 3 पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिवाइड बाई 2 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है अभी? डिस्टिंग है ना, अगर जीरो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जब ए बी सी सेम होगा, तीनों नंबर अगर सेम है, ए बी के इक्वल है, तो कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है ना, या तो जीरो हो सकती है या तो फिर पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इन तीनों नंबर की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव ही होगी या तो फिर जीरो हो सकती है। और जीरो भी एक ही केस में होगी, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तीनों जीरो, मतलब ए बी के इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए और सी ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए बी सी तीनों एक ही नंबर होगा तब पॉसिबल है। लेकिन हमको क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट लिखा है, तो डिस्टिंक्ट लिखा है इसलिए बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है सबको? और इसको याद रखना है ना, हर बार नहीं आपको ये करना है एग्जाम में, अगर डायरेक्ट आता है तो याद रखना है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 43। इसको नोट करना है क्या? सर डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? किसका? डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। आइडेंटिकल मतलब ओके सेम सर। होता है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हाँ बताया था, याद है? सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर, सर 43 तो लॉग वाला है। जब 42 है ना प्राइम वाला, ठीक है। 43 वाला, ओके, ये नहीं बना। ठीक है ना, इसको सॉल्व, तो यहाँ पर log 2 दिया, log 3 दिया, तो बस ऑब्वियस सी बात है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 और log 3 के फॉर्म में लाएंगे। तो मतलब 288 को ब्रेक करना है, 288 को ब्रेक करो,
288 को ब्रेक करो, 2 और 3 को 70 में आ रहा होगा तभी ऐसा क्वेश्चन है ना। पहले तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, लॉग 288 को ब्रेक करो तो 2 × 144 12 स्क्वायर, 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 4 × 3 स्क्वायर, तो टोटल होगा 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। तो m × n है तो log m + n होता है, पता है सबको। Yes. ठीक है, इस log 2 और log 3 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा ना, बस कैलकुलेट करना है। किसका डाउट था, चलो नोट कर लो फिर बना ले। सर एक बार प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना भी बता सकते। और कोई डाउट है जल्दी बोलिए। अच्छा, आप लोगों की मतलब अभी 4:30 तक क्लास है, फिर 5 बजे से बायो की क्लास है ना, जो कि आज मैथ्स हो रही है। तो हम उसको ऐसा करें कि अभी 5 बजे तक कर ले, आप लोग को चलेगा, फिर Yes, sir. 5 बजे के बाद नो क्लास। यस Yes, sir. Yes, sir. सर। Yes, sir. कि फिर से लॉगिन करना चाहोगे। सर Sir, 47. क्या बोल रहे हो। प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करना। सर एक बार प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करना बता सकते हैं। तो अभी हम इसको इसी को 5 बजे तक कंटिन्यू करते हैं, फिर 5 बजे री लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, ठीक है। Yes, sir. यस सर। डाउट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बीच में छोड़े तो हम जब प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट देखते हैं। जैसे 2501 है, 5 6 7 8 है ना, तो सबसे पहले तो ऐसा नंबर देगा नहीं कि जो 3 से डिजिबल हो, है ना, सम। ठीक है, तो 7 से हमको चेक करना है, 7 से चेक करो, ये 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है ना। 7 से चेक करते हैं सबसे पहले, तो 7 से करो क्या आ रहा है, बट ये थोड़ा टफ हो जाएगा ना, Sir, 7 मतलब 6. 50 तक देखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 50 है, तो 50 तक प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। 50 तक किसी प्राइम नंबर से अगर नहीं डिवाइड हुआ तो फिर वो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। ये देखना, मतलब प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन का रूल क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे इसका स्क्वायर रूट 50 है, तो 50 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है बस उन्हीं से डिवाइड करके देखना है, उसके आगे नहीं जाना है। जैसे 271 है, ठीक है ना, तो इसको देखना है तो क्या करेंगे हमको,
बताइए। 16 कितना था? 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर 289 है ना। तो 17 से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 से तो होगा नहीं, मतलब 7 से देखना है, 11 से देखना है, 13 से देखना है, ऐसा बस इन 3 नंबर से नहीं हुआ तो प्राइम हो जाएगा। ये इसका रूल है। क्लियर है अभी प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन? नोट सिनॉप्सिस जो दिया था उसमें भी लिखा हुआ है। आप लोग खुद नोट कॉपी नहीं बनाते इसलिए सिनॉप्सिस दिया, एटलीस्ट उसको तो पढ़िए। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक मिनट। यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्या डाउट है? सर 47। 47। What can be said regarding a line its slope is infinite? कौन सी लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है? सर Sir, वाई y एक्सिस होना चाहिए axis. आंसर। Sir, y axis. Yes, sir. ठीक है ना, सबको पता है। और क्या डाउट सर है? पर आंसर आंसर में एक्स एक्सिस सर है। आंसर गलत दिया है। आंसर बी, द लाइन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे ना। 47 का आंसर ए करना है। हाँ, नेक्स्ट का डाउट है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का डाउट है सर ये करेक्शन हो 49. 49 49। Yes, sir. यस सर 49। ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है क्या आप लोगों से? सर डिनोमिनेटर आ गया था 10 नहीं आया, न्यूमरेटर नहीं आया क्वेश्चन का।
इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया ना, हम 8th में करते हैं, 7th 8th में इस टाइप का क्वेश्चन। सर इतना पता है, बस सब बीच बीच में कैंसिल हो जाएगा। हम हाँ ठीक है, तो कर उत्कर्ष आप लोग को तो कराया ही था मैं, ये तो 10 फेस का क्वेश्चन था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मतलब अगर आप ये एक भी बार सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका दिमाग नहीं इसमें लगे। क्लास 8th का IT फाउंडेशन बनाया होता है पहले, तो उसमें है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। यस सर है। सर इसमें 1/4 कॉमन लेके करना है। हाँ 1/4 लगेगा। यस सर किया था। बन गया था, आंसर आ गया था। यस सर सर वेरी सब गुड। कैंसिल हो जाएंगे और बस यस सर बन गया। बस 1/7 माइनस 1/47 बचे। वेरी गुड, इसका आंसर ऐसे ही होता है, 1/4 पहले तो बाहर हो गया क्योंकि 4 के कारण, फिर 1/7 माइनस 1/47, तो ऊपर 47 माइनस 7 कितना देगा 40, तो 1/4 इंटू 40। सर आगे तो बट कैसे होता है, सबको आता है कैसे होता है कि बताऊं? सर बता दीजिए। सर एक बार बताइए। ठीक है, तो देखिए, अच्छा अगर सपोज करो हमारे पास ऐसा होता 1/7 माइनस 1/11, तो हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 7 इंटू 11 होता है नीचे, और ऊपर 11 माइनस 7 होता है, ठीक है ना, क्लियर है, 4/7 इंटू 11, ठीक है। तो ये तो हमको करना आता है, लेकिन सपोज करो उल्टा है, अगर हमारे पास ऐसा है तो ये भी हमको आना चाहिए करना, मतलब जैसे 1/2 माइनस 1/3 है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 2 आता है, ये आता है। इसको हमको एलसीएम लेके सॉल्व करने से 1/6 आता है, तो कहीं कोई हमको ये दिया है तो इससे यहाँ जाना भी आना चाहिए, तो कोई हमको 1/2 इंटू 3 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर 1 है, डिफरेंस है, ऊपर 3 माइनस 2 और नीचे प्रोडक्ट है, अलग अलग करेंगे तो 3/, आई होप ये सबको आता है ना, ठीक है, सबको आता है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, अगर नीचे सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, नंबर्स के प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, दो दो नंबर के प्रोडक्ट है और बीच में प्लस प्लस है, तो देखते समझ में आ जाएगा कि ये इस पैटर्न का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे भी रहता है। फिर भी लिख दो लास्ट में, है ना, कहीं पर भी एंड कर सकते हैं, 10 इंटू 11 पे एंड कर सकते हैं ना, कहीं पर भी एंड कर सकते हैं, 99 इंटू 100 पे भी एंड कर सकते हैं, कहीं पे भी एंड कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। ये तो इसको कैसे पहचानना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो ये यही है ना, और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, नोट कॉपी में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर अगर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर है, ऊपर डिफरेंस है और नीचे प्रोडक्ट है, तो हमको अलग अलग करके लिख सकते हैं, बी माइनस ए है और ए इंटू बी है, तो इट विल गिव 1/a माइनस 1/b, अलग अलग करेंगे तो ठीक है ना, या इसका उल्टा करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा और ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट है और उनका डिफरेंस है, तो छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। ठीक है, इससे पहले ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 189 इंटू 199 रहा होगा, जैसे सिक्वेंस चल रहा है उस हिसाब से, तो इससे पहले आ जाएगा 189 माइनस 199 आएगा, तो ये इससे कटेगा, वैसे इससे पहले मिल जाएगा, ये इससे कटेगा, इससे ये कटेगा, ये तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 200 है, बस उसी को देखना है, तो 1/1 माइनस 1/200, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। लिख लो, इसको लिख लो फटाफट, जो जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों के क्वेश्चन नए हैं, लिख लो फटाफट, लिख लिए।
फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर। कौन क्या बोल रहे? हो गया, ये लिख लिए, आगे बढ़े। यस सर। यस सर, क्वेश्चन 54 का भी आंसर गलत दिया है। यस सर, पिछले बार भी सर मंथली टेस्ट में आया था यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। यही, यस सर। वहां पे भी आंसर गलत था। यस सर। यस सर, उस हाँ बार भी आंसर गलत था। हाँ, उसको चेंज करवाए थे ना। ओके, ये सर 54 का भी आंसर करें। ठीक है। तो ये वाला अभी यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? यस सर। पहले कौन सा नंबर था? 20 नहीं, कौन सा था? 49, जिसका आंसर ए था। नो सर। 47। सर 47 था। और कौन सा है? 50, 54। 54, उसका आंसर क्या आ रहा है? 150, सर सी आ रहा है आंसर। ठीक है। सर 54 का सी आ रहा है। तो ये हो गया। तो वैसे ही सपोज करो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसी में, मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा ना, पैटर्न इंटू इंटू दिखा, इस टाइप का दिखा। अभी फिर समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है ना। समझ में आ रहा है ना? देखो, जहां से एंड हो रहा है वहीं पर स्टार्ट हो रहा है, जहां से एंड हो रहा है वहीं पर स्टार्ट हो रहा है। तो उसी इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लेकिन डिफरेंस कितना है ये देखना है। डिफरेंस कितना है? कितना है डिफरेंस, बताइए जल्दी। 2 है। तो इसको तभी हम ब्रेक कर सकते हैं जब ऊपर 2 है, ऊपर डिफरेंस होना चाहिए और नीचे प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी हम ब्रेक कर सकते हैं ना। ऊपर डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब, क्योंकि हमको ऊपर 5 - 3 लिखेंगे तभी ब्रेक होगा, तो हम क्या करते हैं, 1/2 दे देते हैं बाहर और 2 अंदर कर लेते हैं। ये कर सकते हैं ना? ठीक है, क्लियर है अभी सबको? जिसको नहीं बनता था तो इसको 1/2 तो अपने जगह रह गई, और अंदर क्या रहेगा? 1/3 - 1/5 + 1/5। ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो। बस आपने ऊपर नंबर दे दिया, ऊपर डिफरेंस और नीचे प्रोडक्ट दे दिया। और ये भी चेक करना है, जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है तभी कटेगा ना। ये पूरा पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट लिख सकते हो। तो आंसर है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/2, ऊपर 20 और नीचे कितना आ जाएगा? 3 × 23। आंसर सब इसी पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। ऊपर तो वही बचना है, ठीक है। तो 10/, क्लियर है? ये क्लियर है? लिखना है इसको भी, लिख लो। चलो, 2 क्वेश्चन हो गए स्टेप पे, जल्दी हो गया। सर 49 नहीं समझ में आ रहा। हाँ अर्चित बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ सर बोलिए। समझ नहीं आ रहा सर। 49 तो नहीं आया सर, ये है सर समझ में। क्या 49? अभी बता रहा हूँ ना, उसी के लिए तो बेस बना रहा हूँ अभी मैं। 49 छोड़ दो, ये समझ में आया ना, ये वाला समझ में आया अर्चित? 49 तो बताया नहीं नहीं अभी। सर, नहीं समझ में आया। क्या चीज नहीं समझ में आया इसमें? को डायरेक्ट बता, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ रहा है कि उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ना, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट सीरीज में क्या आना चाहिए? 3 × 4। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आना चाहिए? 4 × 5। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आना चाहिए? 5 × 6। अब आप जहां तक ले जाना, चलो चलो सिर्फ यहीं तक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम 1 के जगह ऊपर 2 - 1 लिख देते हैं, है ना।
तो इसको क्या लिखेंगे 1, ये लिख सकते कि नहीं बताओ। अर्चित यहाँ तक है क्लियर? अर्चित यहाँ तक? यस सर। तो बस वही कर रहे हैं इसको 1/1 माइनस 1/2। यस सर। तो ये क्या आना चाहिए 1/2 माइनस 1/3 आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए 1/3 माइनस 1/4 आना चाहिए। ये 1/4 माइनस 1/5 आना चाहिए क्या? ये 1/5 माइनस 1/6 आना चाहिए। तो देखो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो बचेगा फर्स्ट दैट इज 1/1 और बचेगा लास्ट 1/6। ठीक है, बात क्लियर है? अगर मैं इसको लंबा भी ले जाता हूँ, लंबा भी तो यही प्रोसेस तो चलेगा ना, चाहे कितना भी लंबा ले जाओ। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं 1000 तक भी ले जाता हूँ, लास्ट नंबर ऐसा लिख देते हैं 999 इंटू 1000, तो भी आंसर क्या आना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट, जैसे 1/1 माइनस 1/1000। बात क्लियर है अर्चित? ठीक है, यस सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला था? ऑड नंबर्स को लिख रहा है मैंने ना। एक फिर से वही चीज देख के तो समझ में आ रहा है ये उसी पैटर्न का नंबर है जिसमें अलग अलग करना है। बट मैं क्या इसमें डायरेक्ट अलग अलग कर देता हूँ अगर 1/3 माइनस 1/5 बिना कुछ ये, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 2, और सारे टर्म में सेम रहेगा ना डिफरेंस 5 7 7 9। जैसे यहाँ 1 1 का डिफरेंस था, वहां पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स था 1 2 3 4, ऐसा एपी ही रहेगा। मतलब अगर हम सारे टर्म्स को देखेंगे तो एपी ही रहेगा 1 5 7 9, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, तो सबके ऊपर में 2 होगा तभी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 5 आएगा। तो 2/3 इंटू 5 की जगह ये लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है रिचित? यस सर। यस। तो इसमें इसलिए हम क्या करते हैं 1/2, मतलब सर 2/2 तो कर सकता हूँ ना, क्वेश्चन चेंज नहीं होता, मैनिपुलेट तो हम कर ही सकते हैं, 2/2 कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं अर्चित? यस सर। यस सर। तब ये 2 अंदर जा सकता है तो बाहर वाला तो बाहर रहेगा, अंदर वाला जब जाएगा तो 2। सब साथ में लिखते जाओ ना, जो पहले समझ गए और लिखे नहीं वो लिखते जाओ एटलीस्ट। ठीक है, तो इसको अब तो लिख सकता हूँ अर्चित, ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? यस तो सर। इसमें कटेगा 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 कटेगा, तो 1/3 माइनस 1/9, और इसको और आगे ले जाता हूँ, इनसे मैंने अभी लिया था 21 22, तो इसमें ऐसा चला जाएगा। ठीक है, इससे पहले 21 मिलेगा, इसको 199 नेक्स्ट टर्म में मिलेगा ही मिलेगा, तो बचेगा क्या? ठीक है, अब क्लियर है अर्चित अच्छे से? यस सर। क्लियर। मैं इसलिए 3 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपको याद हो जाए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो ट्रिकी क्वेश्चन में चाहता हूँ याद हो जाए। अब आपको याद हो गया, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न दिख रहा है, 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, तो 1/4, तो ऊपर 4 देखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत है अर्चित? ये क्लियर है? यस सर। ये स्टेप क्लियर है ना? यस सर।
तो अब तो लिख सकता हूँ ना इसको 1/7, क्योंकि ऊपर डिफरेंस मिल गया, नीचे प्रोडक्ट हो गया। तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख, चलो एक और नेक्स्ट चाहो तो एक और लाइन हम बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं नहीं बढ़ाता, लेकिन आपको हाँ जब सब्जेक्टिव आएगा तो ये लाइन भी लिखना पड़ेगा ना ऐसा। ठीक है, या तो आप यहीं पर आंसर कर सकते थे, 4 दिख रहा है, और जिसको आदत हो जाता है वो यहीं पर आंसर कर देता है। ऊपर डिफरेंस कितना है, 4 है, तो उसका 1/4 आ गया, और 1/7 माइनस 1/47 आंसर है। ठीक है, यही आएगा अरिचित। तो पढ़ जाएगा, मैथ में बच जाएगा। ठीक है ना, तो यही बचेगा 1/4। चलो लिख लो जिसको लिखना है। और ये वाला क्वेश्चन एक बार और फिर से समझा देंगे क्या? अभी अभी इसी पैटर्न में 2 क्वेश्चन समझाया, वो समझ में आ गया अंशुल अच्छे से? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। तो रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, मैं 3 बार समझा दिया ये क्वेश्चन, 3-4 बार आपके लिए। रिकॉर्डिंग देखोगे आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं भेज दूंगा तुरंत क्लास के बाद। ठीक है, यस सर। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? सर 50 सर 53। ठीक है, ये हटा दूं सब स्क्रीन? 53। सर 50 ये सब तो आना होना चाहिए, मंथली टेस्ट के क्वेश्चन है ना। 50 के बाद से मंथली टेस्ट के 10 क्वेश्चन। 53 पहले क्लास में डिस्कस किए हैं, चलो फिर भी कर लेते हैं। अच्छा, 53 से पहले कुछ बोल रहे थे क्या अर्चित? आप कुछ बोल रहे थे? 55 याद है नहीं है? रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हम किए क्लास में। हाँ, this is divided by 100. ये तो साइक्लिसिटी से सॉल्व होगा, पता है। सर साइक्लिसिटी से तो ये पता चलेगा कि वो रिमाइंडर 43 या 73। क्या बोल रहे हो? सर साइक्लिसिटी से तो रिमाइंडर फिर बी या सी कोई भी हो सकता है। साइक्लिसिटी से एग्जैक्ट रिमाइंडर पता चलेगा ना। और एक लास्ट 2 डिजिट बताया था ना, या तो साइक्लिसिटी से लास्ट 2 डिजिट निकाल लो साइक्लिसिटी से, ये हम किए थे ना फर्स्ट फेज में, मंथली टेस्ट में, सॉरी। ये भी बताया था 253, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 53 रिमाइंडर आएगा। तो जो लास्ट 2 डिजिट होता है वही आता है रिमाइंडर जब 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 7 8 9, तो 89 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 89 आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट ही आता है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट हमको चाहिए, किसका, 7 की पावर 403। अच्छा, आप लोग को लास्ट 2 डिजिट का वीडियो भेजा था, पूरा देखे थे उसको? तो उसमें निकाला था, 2 बार स्क्वायर करते तो आ जाता है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 7 × 7 स्क्वायर। ठीक है,
बहुत सारे मेथड से बन सकते हैं। चलो लास्ट 7 × 7² कर सकता हूँ, मतलब इससे एक 7 निकालेंगे तो 402 बच गया ना, एक 7 निकालें तो 20। अच्छा ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको, 7 × 402। Yes, sir. ठीक है, अब 7² की जगह 49 लिख देते हैं ना। ठीक है, ये क्लियर है। Yes, Yes. sir. अब 49 को भी अलग कर देते हैं, ऐसा स्प्लिट कर करके निकाले। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो कैन बी रिटर्न एज इसको ठीक है। अब अगर हमको जैसे 223 + 5279 + 108 इनका लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर हमको 49² के लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो 49² 50 बेस मेथड से याद होगा कि लास्ट 2 डिजिट तो 0 1 ही आएगा। पूरा हम निकाल के भी देख रहे हैं ना, 50 बेस मेथड बताया था ना, 252401 आएगा इसका स्क्वायर, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि जितना डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है 50 से, तो 1² 0 1, तो इसका लास्ट 2 डिजिट आएगा 0 1। अब 0 1 की पावर 100 करेंगे तो 1 ही आएगा। ये आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, ये तो ओवरऑल लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा, तो लास्ट 2 डिजिट ही रिमाइंडर होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा वो लिखेंगे। Yes. है ना, सर 343। तो लास्ट 2 डिजिट 43 आएगा, तो ये 43 आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। Yes, sir. तो इसमें हमने पूरा कभी भी 100 से डिवाइड करने बोला है ना, तो हम लास्ट 2 डिजिट बता देंगे, वो रिमाइंडर होगा। कभी भी 100 से डिवाइड करने बोला है। हाँ बोलिए सर, एक बार वापस से बता देंगे क्या 01 कैसे आया? अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया कि हम तोड़ तोड़ के लाए ना। 0 1 कैसा है, 49² कर लो ना बेटा। आपको याद होगा 25 बेस मेथड मैंने बताया था, 25 ± x² कोई भी नंबर नहीं, 50 बेस मेथड सॉरी, 50 ± x² के लिए हम क्या करते हैं, 25 में से जितना 50 में जितना ज़्यादा है 25 में उतना ज़्यादा कर देंगे, 50 में जितना कम है 25 में उतना कम कर देंगे, और x² से लास्ट 2 डिजिट मिलता है। याद है ये मेथड, अच्छे से किए थे हमने। तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो 50 - 1 आएगा, तो 50 - 1 मतलब 25 - 1 24, और 1² 0 1। इस मेथड को अच्छे से करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर हमको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए, किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो हम बस डिफरेंस का देखते हैं। जैसे सपोज करो 38 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट चाहिए, लास्ट पूरा नहीं चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो डिफरेंस कितना है, 50 से 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए। 144। तो वही यहाँ पे x तो 12 ही बनेगा ना, x 12 बनेगा तो वही लास्ट 2 डिजिट देता है, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 44 आएगा। अब देख लेना स्क्वायर निकाल के। वैसे सपोज करो 89 का लास्ट 2 डिजिट है, तो 100 से कितना डिफरेंस है, या तो 50 के आसपास देखेंगे या तो 100 के आसपास देखेंगे। 100 से कितना डिफरेंस है इसका, 11। इस 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो 21 आएगा। बात क्लियर है। तो 49 ईजी आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पर 89 पे आ जाता तो भी हम कर लेते, 89 पे आ जाता तो भी हम कर लेते। ठीक है ना, यस सर। तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर करने से आ रहा है, 49 का स्क्वायर निकाल के देख लेना, और भी अपने मेथड से 2401 आ रहा है। तो हमको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट जब कैलकुलेट करना है तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, 24 उसमें कोई रोल नहीं प्ले करेगा।
इसलिए हमने सिर्फ 0 1 को लिया। तो फिर 0 1 का पावर 100, 0 1 ही आएगा, 0 1 लिखो या 100 लिखो ना। तो फिर 7 × 49 × 1 343 आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट में क्या आएगा 43 आएगा। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट है कि हो गया? और कोई डाउट? सर 53। ठीक है, ये लिख लिए ना सब? यस सर। नंबर ऑफ इंटीग्रल इंटीजर्स बिटवीन, इसमें क्या है भाई, √8 की वैल्यू होती है -2 √2 है ना, और √32 कितना होता है? 4√2। 4 √2। तो कितने इंटीजर्स हैं इनके बीच में, ये देखना है। तो 2, अच्छा √2 की वैल्यू रख दो 1.414 ऐसा ना, -2 × 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी? 2.8 है ना। जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लो 5.64। 5 पॉइंट, तो -2 से लेके 5 के बीच में कितने इंटीजर है? -2 के बाद, अच्छा माइनस नंबर लाइन में आ जाओ, तो -2, तो -2.8 यहाँ पे कहीं पर आएगा ना, 3 से पहले तो 2 आएगा, एक तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है ना? यस सर। और कुछ है डाउट? एनी अदर डाउट? और कुछ तो नहीं इधर? स्क्रीन ब्लैक हो गया। ठीक है, ये लिखना है क्या? नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है? सर कौन सा चैप्टर? मेंटल एबिलिटी वाला, उसके डाउट्स थोड़े बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैथ का डाउट कर लेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है आप लोगों को, तो कि वो एनसीईआरटी से हटा दिया ना इक्विलिड, और उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा नहीं आते, बस एक्सियम्स पोस्टुलेट यही सब है ना। तो आज बात भी कर रहे थे हम इसके बारे में डाउट क्लास में, तो उसके बाद लाइन एंड एंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे। सर नोट्स तक भेजना है। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले भेज दे रहे हैं, वेडनेसडे से पहले पहले अपने को भेज देना। ठीक है।